पिछले क्लास में पी ब्लॉक तक तो चल रहा था, जिसमें 3 वर्ग पर हम काम कर लिए थे और 3 वर्ग पर काम करना अभी भी बाकी है। तो चलिए बाकी के बचे हुए तीनों वर्ग पर एक एक करके हम काम करते हैं और देखते हैं। हमारा वर्ग नंबर अब 16 होगा, शायद 15 हो गया था, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। वर्ग 16 बाबू, इसी को कहा जाता है 6A। लिख लिए? देखो, इसके अंतर्गत आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम, पोलोनियम। और इस सब का जब तुम लास्ट कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये आता है NH2NP4। इसका ट्रिक क्या है याद करने का, पता है तुमको? क्या है बताओ, खड़ा होके बताओ। चलो बोलो बोलो, देखो लजाना शर्माना बिल्कुल नहीं, बोलो क्या है। हाँ देखो, बहुत बढ़िया सीखा है ये। ओ, एस से सनम। ये वर्ड सुनने में आया है कभी? सनम तेरी कसम। से टी तेरे। पोल, खोल देंगे, बिना साथ के लिए सिनेमा देखने चला गया, बोल देंगे लड़ाई हो जाएगा। ये वाक्य को पूरा करने के लिए लिखा जाता है, इसका कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। तो इस तरह से इस ट्रिक पर आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ये था वर्ग 15 का तत्व, सॉरी वर्ग 16 का तत्व। हाँ जी, वर्ग 16 का तत्व। फटाफट लिखिए। देखो कितना बढ़िया बैठता है। OS से TPO नहीं बैठ जाता है, तो इस पर हमको समझने में, मतलब याद करने में आसानी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 17 का तत्व। इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। फिर कल बारात आई थी और इसका हो जाता है NP5। ये 2 नहीं होगा, यहाँ N होगा, पीछे मतलब में भी और इसमें भी। और इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। कहाँ पर 6 होगा जी? हाँ 7A होगा, ये 7A होगा, बदलाया नहीं था। फिर कल बारात आई थी, फिर भोज होगा। हाँ, पूरा का पूरा तो बैठता है नहीं। बारात आई आंटी, हाँ चले देखो सुनो, ये जो लाइन है ना, ये सब लोग अपने अपने मन से बना के बोलते हैं। ये तुमको किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अरे ये तो हमारा और आपका ट्रिक है ना, जिस पर हम इसको याद करते हैं। आपको लगता है कि फिर कल बाहर आंटी आई थी, तो देखते रहिए, आप लिख सकते हैं। वो आपका अपना ट्रिक होगा, आपका अपना फंडा होगा, आप उसको अपने तरीके से लाइन को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए, आप जो भी लाइन मन में रख कर इसको याद कर सकते हैं आप याद करिए, क्योंकि ये याद होना ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता है कि हम फिर कल बारात आई थी लिखें या फिर कल बाहर आंटी आई थी ये लिखें, या आई जो भी आप बोल रहे हैं, कल फिर बाहर आंटी आई आंटी क्या क्या था, अंडे। हाँ चलिए ठीक है, चलेगा, वो भी एक अच्छा लाइन है, मतलब याद करने के ख्याल से वो भी एक अच्छा लाइन है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा लास्ट वर्ग होगा और वर्ग संख्या होगा 18, तो हेडिंग डालेंगे वर्ग 18। बाबू जानते हो वर्ग 18 को ही 8 ग्रुप भी कहा जाता है, इसी को 0 ग्रुप भी कहा जाता है, इसी को इनर्ट ग्रुप भी कहा जाता है। सबसे पहले इसमें होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, कुछ लगता है छोटा, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। इस सब का लास्ट कन्फिग्रेशन होगा NH2NP6। NH2NP6। और ये सारा का सारा नोबेल गैस है, यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 8 होती है। देखो कैसे 8 होती है, NH2NP6 यानी 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 4 का s 4 का p दोनों मिला के 8 पूरा होगा कि नहीं होगा। तो अभी लगता है कि बाहर में 6 ही है, तो सर 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बोल रहे हैं? भाई ये उपकक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हम कक्षा में ना बोल रहे हैं कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। कक्षा में निकाल के देखिए 8 आता है कि नहीं। जैसे नियन का एटॉमिक नंबर 10 होता है ना, तो 2 8, इसका होगा 2 8 8, इसका होगा 2 8 18 8, इसका देखिएगा तो वो सब चेक करने का है, अपना चेक कर लीजिएगा। और चेक कौन चीज़ कीजिएगा, इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। अब कन्फिग्रेशन पर हम काम नहीं कर सकते, ये कहाँ से आया, कैसे इसका कन्फिग्रेशन आता है, पीछे 3 तरह से काफ़ी डिटेल में बताया गया है कन्फिग्रेशन। आप उसको पीछे का लेक्चर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मंडे से आपका क्लास टाइम 9 से 10 और 10 से 11 हो गया है, पता है ना आप सबको। श्योर रहिए 100%। और दोनों बैच में जहाँ से आप छूटेंगे वहीं से पढ़ाई होगा, कोई नया बैच स्टार्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि 4 महीना में सिलेबस ख़त्म नहीं होगा वैसे में। अरे भाई सितंबर पूरा बीत ही गया ना, बच्चा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और जो है, अच्छा इतने नहीं, 4 महीना में बीच में दुर्गा पूजा भी आएगा, छठ भी आएगा, दिवाली भी आएगा, सरस्वती पूजा भी आएगा, 1 जनवरी भी आएगा, मकर संक्रांति भी आएगा, दही चूड़ा भी खाएगा। सोचते हो इसमें 1 महीना का छुट्टी लगभग रहेगा, हालांकि देंगे नहीं, गलत सोच रहे हो। दिवाली में कोई छुट्टी नहीं, छठ पूजा के पहला अर्घ के दिन छुट्टी नहीं रहेगा, दूसरा अर्घ के दिन छुट्टी रहेगा, समझ गया। दुर्गा पूजा में तो हमको लगता है कि मेला देखने साथ ही यहाँ से पढ़ लेंगे, चलेंगे साथे में, समझ गया। कोई छुट्टी उट्टी नहीं रहने वाला है, नहीं तो पता चला आपका पूरा का पूरा सिलेबस ही रुक गया लॉकडाउन की वजह से, तो ऐसे ही हालत ख़राब है। हालांकि मैं ये बात मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन आपको छुट्टी कम से कम मिलेगी, इस बात का ध्यान में रखिएगा। हालांकि कोई टेंशन नहीं है, आप यदि छुट्टी मनाना चाहें तो मना सकते हैं, आप ऑनलाइन जुड़े हुए रहिए, आप सारा लेक्चर पढ़ पाएंगे वहाँ से। लेकिन आपको उसके लिए ऑनलाइन जुड़ना पड़ेगा, नहीं जुड़े हैं हुए हैं तो जुड़ जाइए, क्या दिक्कत है। हाँ हमारी परेशानी होगी तो हम ऐसे भी बैठे हुए रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हम पढ़ा देंगे। चलो उतार लिया पूरा, कोई ट्रिक नहीं, याद रखो इसको, सब समझ रहे हैं। क्या बोला, फिर से खड़ा होके बोलो। देखो क्या क्या बोल रहा है, तनी सुनो, हम लिखते हैं। हेमा, नैना और कटरीना।
और कैटरीना ऐसी का है, बदल जाएगी क्या वो? ऐसी ही रहना। हेमा, नैना और कैटरीना, ऐसी ही रहना। रहना तक तो ठीक है, ये सेट बहुत ज़्यादा नहीं करता है। देखा तू बीच में याद रखना क्या, बैठ जाओ। तुम अपने मन से भी कोई लाइन बना सकते हो। यदि बना के आओगे कल तो हमको बताना कि सर हम इस वर्ग के लिए ये बनाए हैं, ठीक है? एक आध को कवि टाइप का आदमी नहीं है इस बैच में बैठा हुआ जो कुछ लिखता हो? अच्छा वही है। सुनिएगा आप ध्यान से। एस ब्लॉक में कुल वर्गों की संख्या कितनी थी? 2। एस ब्लॉक जो सबसे पहले पढ़े। और पी ब्लॉक में कुल वर्गों की संख्या 6, जो कि 13 से स्टार्ट होता है और 18 तक जाता है। याद आया अब आपको बढ़िया से? तो पी ब्लॉक के कुल 6 वर्ग हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, और एस ब्लॉक के केवल 2 वर्ग हैं। आवर्त सारणी में आप पी ब्लॉक कहाँ है समझ चुके हैं, कल बताए थे हम। अब आप याद कीजिए, एस ब्लॉक में 13 तत्व था, जिसमें 12 धातु था और 1 अधातु था। ये पी ब्लॉक का जो तत्व है ना बाबू, इसमें धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। वैसे भी तत्व हैं जिसका गुण धातु और अधातु दोनों के जैसा होता है, उसी को ना उपधातु कहते हैं। तो आप नीचे एरो दीजिए और लिखिए पी ब्लॉक में धातु, पी ब्लॉक में धातु, अधातु तथा उपधातु धातु, अधातु तथा उपधातु सभी तरह के तत्व उपस्थित हैं। सभी तरह के तत्व उपस्थित हैं। बोलिए बंधु, हो गया क्या? सुनो, हम यदि यहां पर बात करें ओवरऑल लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, तो ये क्या क्या हो सकता है हम इसके बारे में बताते हैं। तुम एक चीज़ गौर करो, 13वां में स्टार्ट हुआ था NH2 NP1, याद है आपको? 14वां में NH2 NP2, फिर NP3, 4, 5 और 6। इसका मतलब नहीं लगता कि पी ब्लॉक का कोई भी तत्व होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन NH2 और NP 1 से लेकर 6 तक में कुछ भी हो सकता है। क्या बात समझ में आया? यानी ओवरऑल लास्ट कॉन्फ़िगरेशन जब हम कहेगा तो उसको इस रूप में लिखा जा सकता है NH2 NP5 1 to 6। 1 to 6 में कुछ भी रह सकता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब आप इसको लिख लीजिए।
हो गया। सुनिएगा अब यहाँ यावर्त सारणी है ना, एस ब्लॉक का यही दो तत्व है ना, दो वर्ग, एक इस कलर में और एक इस कलर में। और पी ब्लॉक का तत्व कहाँ है? 13वां से ये पूरा, फिर ये, फिर ये, फिर उसके आगे सब। अब एक चीज़ देखो, एस ब्लॉक में केवल 2 ही वर्ग आया और पी ब्लॉक में कुल वर्ग कितना आया? 6। सवाल उठता है क्यों? देखिए, एस में 2 ही बात हो ही सकता है, या तो लास्ट में S1 रहेगा और नहीं तो लास्ट में S2 रहेगा। लेकिन पी में 6 तरह की बातें हो सकती हैं, या तो पी में P1, P2, P3, P4, P5 और P6 न रह सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसका कुल कितना वर्ग हुआ? 6 वर्ग। यही वर्ग 13वां है, यही 14वां है, यही 15वां है, ये 16वां, 17वां और ये 18वां। अब तुमको ये समझ में आया कि पी ब्लॉक के कुल वर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6। और यही 6 वर्ग 13वां, 14वां, 15वां, 18वां तक किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? पी ब्लॉक के अंतर्गत। तो ये इधर हो गया एस ब्लॉक, इधर हो गया पी ब्लॉक। जानते हो ये बीच में जो सब एलिमेंट तुमको दिख रहा है ना, ये सब, ये सारा का सारा डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में कुल कितना वर्ग होना चाहिए? अब तुम ही बता दो। 10। कैसे? या तो D1 होगा लास्ट में, D2, D3, D10 तक हो सकता है, तो 10 तक हो सकता है, तो कुल कितना वर्ग होगा? 10। तो एस ब्लॉक में हो गया 2 वर्ग, पी ब्लॉक में हो गया 6 वर्ग, डी ब्लॉक में हो गया 10 वर्ग, कुल मिला के हो गया 18 वर्ग। एफ ब्लॉक हवा पीने गया। एफ ब्लॉक कहाँ है? देखिए नीचे है। ये किस वर्ग में है, किस आवर्त में है, इसका कोई था पता अभी तुमको नहीं है, जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप इतना बात समझ चुके हैं, या अभी भी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब आप समझ सकते हैं हमारा अगला जो टॉपिक होगा वह होगा डी ब्लॉक। स्टार लगाइए और नीचे हेडिंग डालिए। लिखिए डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक तत्व लिख दें क्या हम? इंग्लिश में लिख लो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिखेंगे, नीचे एरो देखिए। वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में रहता है, वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में रहता है, डी उपकक्षा में रहता है, उसे डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। उसे डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। जैसे स्कैंडियम, ये बाबू इसका एटॉमिक नंबर जानते हो? 21 होता है। कन्फिग्रेशन लिखेंगे, ये आएगा ऑर्गन 4s2 3d1। लास्ट में 3d आया, लास्ट में d आया कि नहीं? इसीलिए ये किस ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का। अब वैसे लोगों को परेशानी हो जाएगी जो इसका विन्यास ही नहीं जानते हैं। विन्यास नहीं जानते हैं तो पीछे का ऑनलाइन लेक्चर देखिए। आपको जब तक विन्यास नहीं आएगा तब तक आप इस पर काम नहीं कर सकते हैं। और विन्यास नहीं आने का मतलब सिर्फ आप यहीं पर उलझेंगे या फंसेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप केमिस्ट्री में हर जगह फंसते चले जाएंगे। इसीलिए आपका ये बेसिक अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। ऑर्गन 4s2 3d6।
किस ब्लॉक का तत्व हुआ? देखो ऑर्गन का होता है 18, 18 2 20 1 21, आयरन 26 है ना, 18 2 20 6 26। तो आप कन्फिग्रेशन पीछे चेक कर लीजिए, देखिए ये आता है कि नहीं। नहीं पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिखो, लास्ट में तो वही डी आएगा हर बार। हो गया, लिख लिए। लिखेंगे नीचे एरो देके, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों क्यों नहीं लिख रहा है? अच्छा वो लिख रहा है तुम्हारे बदला, तुम ओ अच्छा। आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों के कुल वर्गों की संख्या, के कुल वर्गों की संख्या 10 है। नीचे एरो दीजिए और लिखिए वर्ग 3 4 5 डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक पहुँच जाइए? 12 13 तक नहीं, 13 से तो पी ब्लॉक ने स्टार्ट हो जाता है तक डी ब्लॉक के तत्व हैं डी ब्लॉक के तत्व हैं। बोलो लिख लिया यहाँ तक? नीचे लिखो डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। डी ब्लॉक में धातु छोड़ के कुछ भी नहीं है। डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। हो गया, लिख लिए? नीचे फिर से एरो दीजिए और लिखिए डी ब्लॉक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु, ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातु इंग्लिश में ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु भी कहा जाता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, आप समझिए कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु क्यों कहा जाता है। एक एग्जाम्पल हम आपको लिख के समझाते हैं, सब समझ जाओगे, बस थोड़ा ध्यान रखना। हम 3 कन्फिग्रेशन लिखते हैं और तीनों कन्फिग्रेशन पर तुमको ये बात समझाते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 2 8 1 1s2 2s2 2p6 3s1, ऐसा ही हुआ ना। सोडियम का ये कन्फिग्रेशन आया। अब तुम नाइट्रोजन का लिखो, छोड़ो, फॉस्फोरस का लिखो, 15 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 2 8 5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 2 4 6 10 2 12 3 15। ये हो गया फॉस्फोरस का। अब लिखो आयरन का,
2 8 2 8 2 10 2 12 16 12 16 28 12 14 26। आपको ये कन्फिग्रेशन आएगा ऑर्बिट वाइज। जब आप लिखोगे, लिखे हो ना 26 का, निकालो तो पीछे कॉपी कॉपी पलटो, देखो एटॉमिक नंबर 26 का क्या लिखे हो कन्फिग्रेशन। 2 8 14 2 लिखे हो क्या? 2 8 14 2 लिखा हुआ है कन्फिग्रेशन। अब जिनका नहीं लिखा हुआ है उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 2 8 14 हो गया ये और इसका कन्फिग्रेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब देखो अंतर तुमको साफ नजर आएगा। पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, लास्ट इलेक्ट्रॉन s उप कक्षा में गया, तीसरा कक्षा में गया और तीसरा कक्षा ही इसका बाहरी कक्षा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया और तीसरा कक्षा में न गया तो इसका भी बाहरी कक्षा तीसरा है। देखो 1 2 3 कक्षा यहाँ भी, 1 2 3 कक्षा यहाँ भी, 1 2 3 4 कक्षा यहाँ है। यहाँ देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 3d में। अच्छा 3d से पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया? 4s में। बाबू 3d मतलब तीसरा कक्षा का d उप कक्षा, लेकिन तीसरा कक्षा के d उप कक्षा से पहले इलेक्ट्रॉन चौथा कक्षा के s में जा चुका है। यानी इस परमाणु का बाहरी कक्षा चौथा है, 1 2 3 4, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में नहीं जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन तीसरा कक्षा के d में न जा रहा है। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में न जाकर बाहरी कक्षा से एक कक्षा पहले जो है उसमें गया। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या इस तरह का कोई कन्फिग्रेशन इससे पहले आया था? अब देखिए तो तीसरा कक्षा इसका बाहरी कक्षा है। अरे इसमें 3 कक्षा है तो तीसरा कक्षा ही ना बाहरी कक्षा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरा में जा रहा है। यहाँ भी 3 कक्षा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरा में जा रहा है। यहाँ 1 2 3 4 कक्षा है लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरा में जा रहा है। क्या ऐसा इससे पहले कभी हुआ? ये एस ब्लॉक का तत्व है, ये पी ब्लॉक का तत्व है और ये डी ब्लॉक का तत्व है। और डी ब्लॉक के तत्व में ये विशेष बात हुई है ना। ये बात सिर्फ इस डी ब्लॉक में नहीं बल्कि बाकी जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं सब में यही बात होता है। पहला बात। दूसरा बात, आप याद कीजिए एस में 2 डब्बा बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन नीचे। डी में 5 डब्बा बनेगा, पहले एक एक करके भरेंगे हम लोग और बाद में पेयर करके भरेंगे। आप देखिए यहाँ पर जगह खाली है। यहाँ पर यदि हम इसको हायर इनर्जेटिक स्टेट में लेके जाएं तो ये इलेक्ट्रॉन एस से निकल कर चला जाता है किस में? डी में। तो एक कक्षक से दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन भागता है। अब देखिए 4s से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में जा रहा है? 3d में। तो आपको नहीं लगता है कि चौथा कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है किस में? तीसरा में। तो एक कक्षा से, जैसे ये पहला नाभिक है, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा और ये मान लो चौथा कक्षा। तो एक कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में गया? दूसरा कक्षा मतलब तीसरा में। देखो ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा और ये चौथा कक्षा। चौथा कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में गया? तीसरा में। अच्छा उल्टा हम लिख दिए, तो इससे निकल के ये किस में आया? इसमें। तो एक कक्षा से जब दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन भागता है तो इसको ही हम लोग कहते हैं संक्रमण होना। संक्रमण का मतलब होता है फैलना। जैसे अभी जो कोरोना है संक्रमित बीमारी है, ये एक से दूसरे में फैलता है। तो उसी प्रकार ये एक कक्षा से दूसरे कक्षा में फैला, इसीलिए हम इसको क्या बोले? संक्रमण। और ये तत्व में ऐसा हुआ इसीलिए हम इसी तत्व को क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व। आई बात समझ में? लेकिन ऐसा बात एस में नहीं होता है, ऐसा बात पी में नहीं होता है। ऐसा बात सिर्फ एस और डी के केस में भी होता है और डी तब आएगा जब लास्ट में डी रहेगा, और ये सिर्फ डी ब्लॉक के तत्व में ही संभव है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसीलिए डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। यदि आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कोई पूछ दे कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे।
डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में नहीं रहता है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन सेकेंड लास्ट ऑर्बिट में रहता है। और इस तत्व में एस कक्षक से इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में संक्रमित होते हैं, या यूँ कहें कि चौथा कक्षा से तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है अधिक ऊर्जा के स्थिति में। यदि वह अधिक ऊर्जा ग्रहण कर ले तो ऐसा संभव है। इसीलिए इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कोई दिक्कत है इसको समझने में? नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे डी ब्लॉक तत्वों में, डी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन, अच्छा अंतिम इलेक्ट्रॉन का मतलब जो उसका एटॉमिक नंबर है उसका जो सबसे लास्ट नंबर वाला इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे आयरन के लिए 26वां इलेक्ट्रॉन, 26वां इलेक्ट्रॉन तो 3D में ना गया है। अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में ना रहकर, अंतिम कक्षा में ना रहकर सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट समझते हो? क्या समझते हो? बाहरी कक्षा से एक कक्षा पहले, सेकेंड लास्ट कक्षा में रहता है। सेकेंड लास्ट कक्षा में रहा। सेकेंड लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतिम से दूसरा, तो उससे बढ़िया है सेकेंड लास्ट। समझ में आ गया? सेकेंड लास्ट कक्षा में रहता है जहाँ अधिक ऊर्जा की स्थिति में, जहाँ अधिक ऊर्जा की स्थिति में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है। इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक कक्षा से दूसरे कक्षा में होता है। इसी कारण से डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या चीज़ समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है इसमें? नीचे लिखेंगे डी ब्लॉक में कुल 2 श्रेणी है, नहीं 3 श्रेणी है। डी ब्लॉक में कुल 3 श्रेणी है। अब रुक जाओ और देखो सब लोग यहाँ। वैसे अब जो आवर्त सारणी बन के आ रहा है ना, उसमें 3 नहीं, अब उसमें 4 श्रेणी है। लेकिन तुमको 3 श्रेणी ही अभी पढ़ना है। तुम्हारे बुक में कोई परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है। जिस दिन परिवर्तन हो जाएगा हम लोग भी उसको परिवर्तित कर देंगे। हम लोग इस सब मामले में काफ़ी अपडेट रहते हैं। लेकिन जब तक आपका सिलेबस 3 श्रेणी पर है तो आप 3 श्रेणी ही समझिए। लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है ये समझिए पहले। ये आपका आवर्त सारणी है ना? देखो, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, 5वां, 6ठा, 7वां, 12वां तक, ये सारा का सारा किस वर्ग का तत्व है? डी ब्लॉक का। ये जो सब है ना, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, एटॉमिक नंबर 21 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 जिंक तक, इसको हम लोग कहते हैं 3D श्रेणी, और यही इसका पहला श्रेणी है। अब काहे इसको कहा जाता है?
इस सब का लास्ट में तुमको आएगा 3D, सब के लास्ट में। स्कैंडियम के लास्ट में आया था ना 3D1, टाइटेनियम में आएगा 3D2, जिंक में आएगा 3D10, इस बीच में अपना सब में अंत में इसी तरह से आएगा। तो सब के अंत में आया 3D 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 3D, तो इसको क्या बोलेंगे? 3D श्रेणी। समझे आवर्त सारणी में 3D श्रेणी किसको कहा जाता है? इसको एटॉमिक नंबर 21 से लेके जिंक तक, इसी को क्या कहा जाता है? 3D श्रेणी। इस सब को कहा जाता है 4D श्रेणी। पता है क्यों? क्योंकि इस सब के अंत में आएगा 4D 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 4D, इस सब के अंत में आएगा 5D 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 5D, और इस सब के अंत में आएगा 6D 6D 6D। लेकिन इस सब पर पूरी तरह खोज अभी नहीं हुआ है, इसीलिए अभी तक आपका सिलेबस ये नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि डी ब्लॉक में कुल 3 श्रेणी हैं। 21 से लेके जिंक तक 3D श्रेणी, 39 इटीरियम से लेके कैडमियम 48 तक 4D श्रेणी, और यहाँ पर 57 और फिर हफनियम 72 से लेके मरकरी तक 80 होता है एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं 5D श्रेणी। तो आप जैसे जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है लिख लीजिए। पहला लिखिए 3D श्रेणी, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे 3D सीरीज। ये कहाँ से कहाँ तक है? एटॉमिक नंबर 21 से लेके जिंक तक। दूसरा है 4D श्रेणी, ये आता है इटीरियम एटॉमिक नंबर 39 से लेकर कैडमियम एटॉमिक नंबर 48 तक। और तीसरा है 5D श्रेणी, इसमें एक आएगा लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, और उसके बाद कोमा, फिर हॉफनियम से HF एटॉमिक नंबर 72 यहाँ से लेकर 80 मरकरी तक। होने के लिए इसमें चौथा भी हो सकता है, ये आपका सिलेबस अभी है नहीं, अभी आपको नहीं पढ़ना है। होने के लिए इसमें 6D श्रेणी भी हो सकता है। पता है ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 4D श्रेणी ये रहेगा एक्टीनियम एटॉमिक नंबर 89 कॉमा, और उसके बाद ये आ जाएगा रदरफोर्डियम एटॉमिक नंबर 104 से लेके कॉपरनीशियम एटॉमिक नंबर 112 तक। लेकिन ये सब अभी पूर्णतः खोज नहीं हुआ है। आपको इच्छा हो तो ये लिखिए, नहीं इच्छा हो तो मत लिखिए, या लिख के घेर दीजिए, ये भी आउट ऑफ सिलेबस। अभी इस पर काम हो ही रहा है, तो काम जब पूरा हो जाएगा तो सब बात बताया जाएगा। तो यहाँ डी ब्लॉक समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक को, एफ ब्लॉक को, इस सब को याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, इसका ज़रूरत आपको बहुत कम पड़ेगा। तो बेमतलब का कॉपी में भरने का ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना। और इतना याद रखिए, कल आपका एक होमवर्क है, सुनो ध्यान से सब लोग। एस ब्लॉक का सारा तत्व और पी ब्लॉक का सारा तत्व तुमको याद करके आना है। पूछेंगे कैसे, ये पता है तुमको? बोर्ड पर बुला लेंगे, बोलेंगे 13वां वर्ग का सारा एलिमेंट लिखो, कहेंगे अलकली धातु सब लिखो। कौन कौन है अलकली धातु? याद है ना अलकली धातु कौन है? एस ब्लॉक का पहला वर्ग ही अलकली धातु क्षारीय धातु कहलाता है, और दूसरा वर्ग क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो कल पूरा याद करके लाएंगे, आगे एफ ब्लॉक तक स्टार्ट होगा। लेकिन पहले तुम सब एक काम करो,